राज बदल दो। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, आज की इस वीडियो में हम आगे की महत्वपूर्ण खबरों को दिखाएं, मगर उससे पहले यह वीडियो देखिए। वीडियो में आप जो संख्या देख पा रहे होंगे, ये संख्या बल हमारी आंगनबाड़ी बहनों की है और वो भी किसी एक राज्य की ही आंगनबाड़ी बहनें हैं, वो भी पूरी नहीं है। अब आप समझिए कि प्रदर्शन कर रही जो आंगनबाड़ी बहनें हैं, केवल एक राज्य से कुछ ही आंगनबाड़ी बहनें एकत्रित हुई हैं, तब भी आप इनकी संख्या देखिए। क्या यह संख्या देखकर सरकार की कुर्सी नहीं हिल रही होगी? निश्चित रूप से हिल रही होगी। सरकार के मन में भी खलबली मच रही होगी कि आखिर ये आंगनबाड़ी बहनें क्या कुछ कर सकती हैं और क्या कुछ नहीं की हैं। कई राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों ने तख्ता पलट भी किया हुआ है, तो सरकार का डरना भी लाजमी है। और जरा सोचिए कि देश भर में कुल 28 से 30 लाख से अधिक आंगनबाड़ी बहनें हैं। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को मिला दिया जाए तो लगभग इनकी संख्या 28 से 30 लाख हो जाती है। तो अगर सोचिए कि देश भर की आंगनबाड़ी बहनें यह ठान लें कि हमें हमारा हक चाहिए और इसे हम लेकर ही रहेंगे, तो सरकार को क्या उनके आगे झुकना नहीं पड़ेगा? क्या सरकार को उनकी मांगों को, उनकी जो भी जायज़ मांगे हैं, क्या उनको पूरा नहीं करना पड़ेगा? पूरा करना पड़ेगा, बिल्कुल पूरा करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग सब कुछ काम धंधा छोड़कर आंदोलन करने लगिए, सड़कों पर उतर जाइए, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार से अपील कर रहा हूँ कि आप इनकी समस्याओं को समझें। जिनका पेट भरा होता है वो कभी भी सड़कों पर नहीं उतरते हैं, कोई भी आंदोलन नहीं करते हैं। जिनके पेट खाली होते हैं, जो भूखे होते हैं, वही आंदोलन करते हैं। जब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं होता है, हर तरीके से हर हथकंडा अपनाकर देख लिए होते हैं, जब वो भी नहीं हो पाता, तब जो भी महिलाएं होती, चाहे आंगनबाड़ी बहनें हों, चाहे और भी कोई व्यक्ति हो, तभी जाकर वो सड़कों पर उतरता है। तो आप आंगनबाड़ी बहनों की समस्या को समझिए, उनकी जेन्युइन समस्याओं को समझिए कि आखिर आंगनबाड़ी बहनों को उनकी ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से उनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी बहनें सिर्फ एक सम्मानजनक मानदेय की ही तो मांग कर रही हैं। इस महंगाई के दौर में जो आंगनबाड़ी बहनें मांग कर रहे हैं, वो क्या जायज़ मांग रही हैं? 18 से 20 हज़ार रुपये मानदेय मांग कर रही हैं। क्या उनको इतना मानदेय नहीं दिया जा सकता? उनके काम के हिसाब से जिस तरीके का काम उनसे लिया जाता है, क्या उनको 18 से 20 हज़ार रुपये हर महीने नहीं मिल सकते हैं? ये सोचने का विषय है। आपको बता दें कि ये आंगनबाड़ी बहनें झारखंड की हैं। तो झारखंड की इन्हीं आंगनबाड़ी बहनों की तरफ से झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष मोर्चा की तरफ से एक लेटर भी लिखा गया है। हम उस लेटर को पढ़कर आपको बताएं, मगर उससे पहले आप लोग आंगनबाड़ी बहनों के इस एकता के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। यहाँ पर देखिए, लेटर 28/9/2024 को, यानी कि पिछले महीने की 28 तारीख को झारखंड के मुख्यमंत्री को लिखा गया था। इसका विषय आप देख सकते हैं कि 5/10/2024 से राज्य के सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के द्वारा हड़ताल पर जाने की ये सूचना दी जा रही है। ये आंगनबाड़ी बहनें अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए पूरा प्लान बना चुकी हैं, जिसको लेकर यहाँ पर सरकार को अवगत कराया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी सेविका सहायिकाएं जो हैं वो आक्रोश में हैं। उनके पास धन का घोर अभाव है, उनको समय पर मानदेय नहीं मिल पा रहा है, उनको सम्मानजनक मानदेय नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अब पूरी तरह से सड़कों पर उतरने का फैसला कर चुके हैं। यहाँ पर देख भी सकते हैं, लिखा भी गया है कि सेविका सहायिका के आक्रोश को ध्यान में रखते हुए झारखंड राज्य की तमाम आंगनबाड़ी कर्मियों के संघों की एक संयुक्त स्तरीय बैठक बुलाई गई है। 15/9/2024 को एक बैठक हुई थी, जिसमें 23/9/2024 को जो है मैदान में जाकर वहां पर प्रदर्शन भी किया गया था, जैसे कि हमने आपको बताया भी था। उसके बाद 27/9/2024 को कैबिनेट में बैठक होने वाली थी, जिसको लेकर भरोसा दिलाया गया था कि आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को हम पूरा कर देंगे, उनको खुशखबरी दी जाएगी। लेकिन जब कैबिनेट की बैठक का फैसला आता है तो उसमें आंगनबाड़ी बहनों की कोई भी मांगे पूरी नहीं होती, जिसको देखते हुए अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला ले लिया है। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि 5 तारीख से 5/10/2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने का सामूहिक निर्णय ले लिया गया है। 8 सूत्री मांगे हैं, 8 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सेवा शर्त नियमावली बनाने की बात की गई है। उसके बाद सहायक अध्यापक जो होंगे उनके समान आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी मानदेय दिया जाए, यानी कि इनकी जो मांग है कि जो पैरा टीचर्स होते हैं उनके बराबर आंगनबाड़ी बहनों को भी मानदेय दिया जाए। इसके आगे लिखा गया है तीसरे नंबर पर कि मानदेय का भुगतान जो है केंद्रांश और राज्यांश मद की राशि एक साथ एक समय में भेजी जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि केंद्र और राज्य का जो मानदेय होता है वो अलग अलग हिस्से में भेजा जाता है, जिसकी वजह से आंगनबाड़ी बहनों को एक साथ पैसा नहीं मिल पाता, जिसके लिए मांग की जा रही है कि आंगनबाड़ी बहनों को एक साथ केंद्र और राज्य का हिस्सा दिया जाए।
इसके आगे देखिए चौथे नंबर पर आप देखिएगा तो लिखा गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद 10 लाख रुपए एक साथ सेविकाओं को और 5 लाख रुपए जो है सहायिकाओं को दिया जाए और 50% जितना भी मानदेय है उसका 50% मानदेय जो है वो पेंशन के रूप में भी उनको दिया जाए। पांचवी मांग है कि सुपरवाइजर के पद पर बहाली में उम्र की सीमा को घटाया जाए, इस तरीके की बात भी की गई। उसके बाद लिखा गया है कि विभागीय कार्य संपादन के लिए ब्रांडेड कंपनियों का एंड्रॉयड मोबाइल फोन दिया जाए। और आठवीं मांग है कि आंगनबाड़ी केंद्र का पोषाहार की जो राशि है वो बाजार दर पर उपलब्ध कराया जाए। जैसा कि तमाम राज्यों में हर एक राज्य में ये शिकायत रहती है कि सरकार जिस दर से पैसा देती है, जिस रेट से पैसा देती है, बाजार में जब खरीदने जाओ तो उससे कहीं ज़्यादा रेट में सामान मिलता है, जिसकी वजह से आंगनबाड़ी बहनों को कम सामान मिल पाता है। उसके बाद इनके ऊपर आरोप लगता है कि आप सही तरीके से पोषाहार का वितरण नहीं कर रहे। इसके बाद ये लेटर देख सकते हैं, काफ़ी लंबा है। यहाँ पर तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के संगठनों का सिग्नेचर भी किया गया है। इस तरीके से आप समझ पा रहे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता झारखंड में 5 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय ले चुके हैं, यानी कि आज से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी। प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी बहनों के साथ साथ सभी महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर आ रही, खुशखबरी आ रही है कि नवरात्रि में ही आंगनबाड़ी बहनों को, तमाम महिलाओं को सरकार ने एक तोहफा दे दिया है। तोहफा क्या है आप देख सकते हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से पोस्ट किया गया है कि नारी सशक्तिकरण की ओर बढ़ते कदम। लिखा गया है कि कल 5 अक्टूबर को लाडली बहना योजना की 17वीं किस्त जो है उसके अंतर्गत खाते में 1250 रुपए भेज दिए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर है आंगनबाड़ी बहनों के साथ साथ तमाम महिलाओं के लिए खुशखबरी है। यहाँ पर तस्वीर भी देख पा रहेंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर, दूसरी तरफ मोहन यादव जी की तस्वीर। नवरात्रि में नारी शक्ति को नमन करते हुए यहाँ पर बताया गया है कि आज यानी कि 5 अक्टूबर को लाडली बहना योजना के तहत 17वीं किस्त भेजी जाएगी 1250 रुपए की, यानी कि मध्य प्रदेश में अब तक कुल मिलाकर 17-18 हजार रुपए की धनराशि जो है वो महिलाओं को दी जा चुकी है लाडली बहना योजना के तहत। क्योंकि ये 17वीं किस्त आ रही है तो अगर 1000 रुपए के हिसाब से भी देखा जाए तो 17,000 हो जाते हैं, जबकि पिछले 5-6-7 महीनों से देखा जाए तो आंगनबाड़ी बहनों को हो चाहे महिलाएं हों उनको 1250 रुपए की धनराशि मिलती है। तो सभी लाडली बहनों को, मध्य प्रदेश की सभी लाडली बहनों को बहुत बहुत बधाई कि आपको ये धनराशि अब तक हो सकता है आप लोगों के खाते में मिल भी गई हो। एक बड़ी खबर की हेडलाइन आप देख सकते हैं कि पुष्टाहार कालाबाजारी में जिला कार्यक्रम अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर निकल कर उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां पर कल भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी, जहां पर एक गोदाम में छापेमारी हुई थी, जहां पर भारी मात्रा में पुष्टाहार मिले हुए थे, जिसमें 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जेल भी भेज दिया गया था। इसके अलावा कुल मिलाकर 12-13 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। तो उसी के क्रम में यहाँ पर आगे कार्रवाई को बढ़ाते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी को भी निलंबित कर दिया गया है। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल के आगरा से, जहां पर पुष्टाहार की कालाबाजारी में जिला कार्यक्रम अधिकारी आदिश मिश्रा को शासन ने निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि इसी सप्ताह ये पूरा मामला हुआ है, जिसमें पुष्टाहार की कालाबाजारी की जांच हुई थी, जिसमें तमाम मजिस्ट्रेटों को नियुक्ति किया गया था। 4 मजिस्ट्रेटों को नियुक्त किया गया था जांच करने के लिए। जांच में पाया गया कि यहाँ पर कालाबाजारी हुई है, जिसमें यहाँ पर जिला कार्यक्रम अधिकारी को निलंबित करने की खबर निकल के आ रही है। इसी खबर से जुड़ी हुई एक खबर और देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं समाजवादी पार्टी यानी कि सपा है, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। ट्वीट में लिखा गया है कि भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त निकम्मी भाजपा सरकार, आगरा में केंद्रों पर लटक रहे हैं ताले, नहीं मिल रहा है पुष्टाहार, शर्मनाक। क्योंकि इस खबर के साथ उन्होंने एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी डाला हुआ है। देख सकते हैं कि केंद्रों पर लटकेंगे ताले, नहीं बांटेंगे पुष्टाहार। ये ऐलान है हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का। क्या ऐलान है यहाँ पर देख सकते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बोली कि अधिकारी मांगते हैं कमीशन, इसीलिए बेचना पड़ रहा है राशन। तो ये बड़ी और गंभीर आरोप है, बड़ा और गंभीर आरोप है सरकार के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर, कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मजबूर होकर कालाबाजारी करना पड़ता है, क्योंकि अधिकारी जो ऊपर बैठे हुए हैं वो उनसे रिश्वत मांगते हैं। ऐसा कहना है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, जिसको लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कह रखा है कि अब हम पुष्टाहार को नहीं बांटेंगे और आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताला ही लटका कर रखेंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आ रही है। अभी इस विषय में और भी गंभीरता से जांच करने की आवश्यकता है, और इस तरीके का आरोप अगर लग रहा है तो इसकी सत्यता की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि तमाम जगहों पर हमने घूसखोरी की खबरें देखी भी हैं और दिखाई भी हैं। हम लगातार देखते रहते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से कहीं पर 2000, कहीं पर 3000 की रिश्वत मांगी जाती है।
जो आंगनवाड़ी बहनें मात्र 6,000 7,000 रुपये का मानदेय प्राप्त कर पा रही हैं, वो 2,000 3,000 रुपये हर महीने रिश्वत देंगी, तो आप सोचिए कि वो कमाएंगी क्या और खाएंगी क्या। मजबूरी में उनको क्या कुछ करना पड़ता है, इससे भी हम पीछे नहीं हट सकते हैं। हम पूरा का पूरा ब्लेम आंगनवाड़ी बहनों के ऊपर नहीं डाल सकते हैं, इसलिए इसकी और भी गहनता से जांच होने की आवश्यकता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ, और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।